क्रिप्टो करेंसी की लगातार हो रही पिटाई की वजह से अब इस सेक्टर से जुड़े लोगों की नौकरियां भी खतरे में आ चुकी हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ग्लोबल ने कहा है कि वे अपनी दुनिया भर में करीब 18% कर्मचारियों की छंटनी करेगी। अधिकतर क्रिप्टो करेंसी में लंबे समय से गिरावट बनी हुई है। सबसे लोकप्रिय बिटकॉइन का भाव $68,000 की ऊंचाई से घटकर अब $21,000 तक आ गया है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और सरकारें क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने से परहेज कर रहे हैं, जिस वजह से ऐसी सभी करेंसी में जो हुआ निवेश है वो फंसने की आशंका अब गहरा गई है, बढ़ गई है। सर, क्रिप्टो करेंसी का जो ताज़ा संकट है वो इतना गहरा क्यों दिख रहा है? क्रिप्टो करेंसी में लगातार संकट है। अगर हम बिटकॉइन के फॉल का पूरा चार्ट पिछले सालों में देखें तो कई तरीके की चुनौतियां हैं। पहली चीज़ तो ये कि पूरी दुनिया में बिटकॉइंस की और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती रही, जबकि रेगुलेटर से कहते रहे कि उनके पास कोई रेगुलेशन नहीं है। तो पहला तो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो बड़ा डेवलपमेंट आया कि कर्ज महंगा होना शुरू हुआ, और जिस दिन से कर्ज महंगा होने की संभावना बननी दिखाई दी उसी दिन से हमने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट घटना और गिरावट होती देखी। पर ताज़ी समस्या यह है कि अब क्रिप्टो करेंसी की पूरी क्राइसिस या पूरा संकट करेंसीज से निकलकर उन एफिलिएट या इंटरमीडियरीज तक फैल चुका है जो क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को अभी तक किसी तरह से चलाए हुए थे, जिसमें दो महत्वपूर्ण और भी हिस्से थे इस कारोबार के। पहला हिस्सा था एक्सचेंज और दूसरे हिस्सा था लेंडर्स जो पैसा देते थे। सेल्सियस नेटवर्क जो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी के कारोबार का बैंकर था, वो डूबने लगा है, और उसके डूबने की जो खबर पिछले 2 दिनों में आई लगातार, जो कि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस को फाइनेंस करता था, बिटकॉइंस को के बदले फंड्स देता था, उसके संकट में फंसने के बाद पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की जो फिनांसिंग का स्ट्रक्चर था वो भी चरमरा गया और वो टूट गया। और इसीलिए जो आपने शुरुआत में बताया कि जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं जिन्हें पीछे से इस तरीके के लेंडर सपोर्ट करते थे, उन्हें अपने कर्मचारियों में की संख्या में कटौती करनी पड़ रही है। दूसरी एक और चीज़ है कि पहले क्राइसिस को थोड़ा संभालने की कोशिश की गई तो ये माना गया था कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं जिन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन करेंसी से पेग किया जाता है वो ठीक होंगे, लेकिन ल्यूना की क्राइसिस ने उसको भी मुश्किल में डाल दिया। तो अब ये पूरा का पूरा स्पेस एक तरह से क्रम्बल कर रहा है, टूट रहा है, और दुनिया के रेगुलेटर्स लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे थे। ये इस संकट की बड़ी वजह है, ताजी वजह है कि अब यहाँ कैपिटल का क्रंच है, यहाँ पूंजी का क्रंच है, यहाँ मार्जिन्स के इश्यूज हैं, यहाँ पेमेंट ना हो पाने के इश्यूज हैं जो सामने आ रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी अब लगभग कहानी खत्म होती दिख रही है।